तो अब मेरा कॉन्फिडेंस तो पीक पे था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। हेलो फ्रेंड्स, अब नीट एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट 2 वीक्स ही बचे हैं। तो आपने सिलेबस तो अच्छे से पढ़ ही लिया होगा और अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे होंगे। लेकिन अब आपके मन में एक डर बैठा होगा कि ये एग्जाम में पेपर को अटेंड कैसे करना और ओएमआर को अच्छे से फिल कैसे करनी है बिना किसी गलती के। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मेरे पेपर को कैसे अटेंड किया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, 5 मई को जैसे ही आप पेपर को ओपन करो तो एक बार पेपर को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जल्दी जल्दी से चेक कर लेना। तो इससे होगा क्या, जब आप पेपर सोल्व कर रहे होंगे तो आपके मन में बीच में ये नहीं आएगा कि यार कहीं मेरा पेपर में कोई पेज ब्लैंक तो नहीं है या कहीं मिस प्रिंटिंग तो नहीं है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दूसरी जो बात है वो है, इससे आपको हर सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा कि कौन सी सब्जेक्ट का पेपर लेंथी है और मुझे किस में ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। अब देखो, आपको पेपर की सिक्वेंसिंग तो वैसे ही रखनी है जैसे कि आप पूरी ईयर से करते आ रहे हैं। तो वो आपको खुद पता होगा कि मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना है, फिजिक्स से करना है, केमिस्ट्री से करना है या बायोलॉजी से स्टार्ट करना है। अब देखो, मैं बताता हूँ कि मैंने पेपर को कैसे अटेंड किया था। मैंने स्टार्टिंग की थी बायोलॉजी से, क्योंकि मैं पूरे साल स्टार्टिंग बायोलॉजी से ही करता था। और मैंने पेपर को किया था 2 राउंड में। फर्स्ट राउंड में मैंने उन सभी क्वेश्चनों को कर दिया था जिन्हें बस देखा और टिक मार दिया, देखा और टिक मार दिया। और जो क्वेश्चन मेरे को आता था लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, उसे मैंने छोड़ दिया था सेकंड राउंड के लिए। तो इससे मेरे साथ हुआ क्या, स्टार्टिंग के 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट में ही मैंने 110 क्वेश्चन कर लिए थे और 10 मिनट में उन सब की उमार भी भर दी थी। तो अब मेरा कॉन्फिडेंस तो पीक पे था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। अब सेकंड राउंड के लिए मेरे पास बची थी 100 मिनट और उसमें मेरे को करने थे 70 क्वेश्चन। लेकिन वो 70 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस या फॉर्मूला बेस थे और कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग थे। लेकिन अब मेरे पास टाइम तो बचा हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दिया था। तो आराम से बचे हुए 100 मिनट में मैंने मेरे तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सोल्व कर लिया और उनके उमार भी फिल कर ली। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि पेपर को एक बार में सोल्व मत करना, क्योंकि उससे सिली मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात, बायोलॉजी के क्वेश्चन करते टाइम आपको ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब क्वेश्चन सोल्व करो तो बायोलॉजी के क्वेश्चन को अंडरलाइन करते हुए सोल्व करना कि मेरे को क्या पूछा, गलत पूछा है या सही पूछा है, या गलत नहीं है या सही नहीं है, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। कि आप करते क्या हो, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन गलत नहीं है, और जब आप ऑप्शन पढ़ रहे होते हो तो ऊपर भूल जाते हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था और आपकी नजर डायरेक्ट जाती है गलत पे, तो आप टिक मार देते हो उसको जो कि कथन गलत है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत नहीं है, मतलब सही है। तो उसके लिए आप पेपर को एक बार अंडरलाइन करते हुए सोल्व करना। तो इससे आपके सिली मिस्टेक्स बहुत कम होंगे और स्कोर तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो ही जाएगा। और फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिस क्वेश्चन में जैसे डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन हो तो आप खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश करना। उससे क्या होगा, क्वेश्चन में टाइम भी कम लगेगा और गलती होने के चांस भी बहुत कम होंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पेपर को एक साथ नहीं करना है, क्वेश्चनों को अंडरलाइन करते हुए करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इससे आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत कम होंगी। और अब आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि ओएमआर को कैसे अच्छे से फिल करके आनी है और मैंने कैसे अच्छे से और जल्दी से फिल किया था बिना किसी गलती के।